हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम जानेंगे जैन धर्म से रिलेटेड जितने तरीके के जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए हैं उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके जैन धर्म के टॉपिक से। ठीक है, तो आइए, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना फेस वाला वीडियो हटाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से क्लास को डील कर पाए, एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। ठीक है, और जैसे ही आपके लेक्चर खत्म होने वाले रहेंगे मैं वैसे ही वापस आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है ना। तो कौन है जैन धर्म के संस्थापक? आपके ऋषभ देव। ठीक है, कौन है? ऋषभ देव। क्लियर? ये तो सबको पता है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, है ना। ये 24वें थे आपके। ठीक है, ये 23वें थे पार्श्वनाथ। इतना तो सबको पता ही होगा जो लोग भी जैन धर्म पढ़े हैं मेरे से। चलिए आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्या लिखा है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, यानी कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, और इन्हीं को हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो पता ही है कौन है? ऋषभ देव, है ना। ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं कौन है, ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो किससे संबंधित है भाई? वाराणसी से संबंधित है ये। ठीक है, वाराणसी। इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इनके बारे में कि ये जो है 23वें तीर्थंकर थे, ये तो हम ऑलरेडी बताए हैं आपको। और क्या लिखा है, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता वामा देवी थी। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या है? सर्प है। देखिए चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए आ ही गया, है ना। तो जो हम कह रहे थे वो हो गया। चलिए, तो अब क्या करना है? मैचिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है आदिनाथ। आदिनाथ कौन बताइए? जो ऋषभ देव थे वही। तो उनको जो है किससे डिनोट किया जाता है? वृषभ से। ठीक है, तो पहले का पहला आपको 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, पहले का पहला 2 जगह दिख रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद पार्श्वनाथ हम लोग देखे हैं जो कि किससे डिनोट हो रहा है? आपके सर्प से। ठीक है, तो तीसरे का तीसरा भी, तो जहां तीसरे का तीसरा ऑप्शन नंबर 1 पर। ठीक है, यहीं पे हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए भाई कहाँ हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है, कुंडल ग्राम में। ठीक है, कहाँ पे? कुंडल ग्राम। क्या लिखा है? इनका जन्म कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम या फिर कुंडलपुर। कहाँ पे? वैशाली के निकट। लगभग 599 ईसा पूर्व में इनका हुआ जन्म। और इनकी माता कौन है? त्रिशला थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका है? तो महावीर स्वामी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई है? ठीक है, तो कहाँ पे हुई है? पावापुरी। पावापुरी। नेक्स्ट, हाँ इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? पावापुरी नामक जगह पे जो है इन्होंने क्या किया था? अपना शरीर त्याग कर दिया था।
कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में। ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग किया था और कहाँ पे। ठीक है। चलिए, अब क्या है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जो जैन धर्म से, है ना। ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और हम बताएंगे यहाँ पर इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में कौन अंतिम है? तो पता ही है आपको, पहले कौन है? पहले आपके ऋषभ देव हैं, ये 23वें हैं और ये सबसे लास्ट वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। टोटल 24 हुए ही, तो ये 24वें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? बताइए कौन नहीं है। अगर आप लोग जो है क्रम देखे हैं उसका, और हम पढ़ाए भी हैं, दिखाए भी हैं, तो नाथ मुनि जो है वो नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, लग रहा है देखने में, पर है नहीं। नेक्स्ट, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? ठीक है, तो वे कौन है? जैन है ना। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? कौन सा? कैवल्य, है ना, कैवल्य। क्या लिखा है, पढ़ लिया जाए इसको। लिखा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त। ठीक है, और फलतः कैवलीन भी इसी वजह से इनको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए। रिजु पालिका, अभी हम लोग देखे हैं, है ना, रिजु पालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक साधारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है, कौन रहेगा? बताइए। जाहिर सी बात है कि आपके जैन धर्म ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानने वाला है? कौन? जैन धर्म। चलिए, अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो कौन करा था? आपके जैन धर्म। ठीक है, अहिंसा अणु व्रत, सत्य अणु व्रत और आपके आस्ते अणु व्रत, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे? आपके जैन धर्म का है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आता है, हल्के में ना लीजिएगा इसको, एग्जाम में आता है आपके, और ऐसे आ जाएगा। ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है, चलो जैन धर्म का हम लोग पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और अगर आपके नोट्स में आपने नहीं भी लिखा है तो उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने नोट्स में सारी चीजें बताई। ठीक है, तो अनेकावाद या स्यादवाद जो है वो सब किससे रिलेटेड है? आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याद जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। ठीक है, चलिए, अब है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस पूर्ण सिद्धांत और दर्शन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई बताइए? आपके जैन मत से।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन नहीं करता है? आपके जैन धर्म, है ना। नेक्स्ट है, जैन धर्म आधारभूत बिंदु है, किसका है आधारभूत बिंदु? अहिंसा करना, है ना। क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप खेती तक करने के लिए मना किया गया है कि कहीं छोटे सूक्ष्म जीव ना मर जाएं आपके हाथ, है ना। इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं इसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो किसका था? जैन धर्म का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं एवं संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो आपके किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है आपका? 14 पूर्व, ठीक है। चलिए, आगे है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस में लिखे थे? अर्ध मगधी में लिखे गए थे, ठीक है, अर्ध मगधी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध पर्वत माना जाता है, ठीक है, समेध पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन? थेरी गाथा, बाकी सब हैं। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाग के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे आपके? स्थूल भद्र थे, ठीक है। भद्र बाहु और स्थूल भद्र में ही था, मतलब अलग अलग बढ़ गया था दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में। श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो आपके जमाली थे, जो कि इनके दामाद, ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो अभी हम लोग देखें कौन था? जमाली। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? आपके पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए, अब लिखा है कथनों पे विचार करना है। पहला लिखा हुआ है आपका कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी। दूसरा लिखा हुआ है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। इसमें तीर्थंकर जो थे वो क्या थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि वाराणसी के रहने वाले। तो देखा जाए तो आपका दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? ठीक है, पहले क्या लिखा है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ।
दूसरा लिखा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे श्वेतांबर कहलाए। तो ये तो हम अभी बताए हैं गलत है, और पहला भी गलत है। देखा जाए तो तीसरा हमारा सही है, क्योंकि क्या लिखा है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के खारवेल का समर्थन था। तो ये बात सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है पहला कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दूसरा लिखा हुआ है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो देखा जाए तो तीनों ही सही है जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 1 2 3 तीनों ही क्या है, सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये जैन दर्शन से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। फिर लिखा हुआ है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है विरोधात्मक नहीं, क्या विरोध नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी ही सही है तुरंत, ठीक है, यानी केवल दो। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आपके मखली गोसाल, ठीक है, कौन थे, मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, ठीक है। तो ये कौन कहा है, आपके आजीवक संप्रदायों में, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, वो है आजीवक संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपके, इसको मैचिंग करिए। तो सबसे इजी क्या लग रहा है बताइए, भद्रबाहु किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से, है ना। तो आपका सी का 4, सी का 4, सी का 4, बस मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए ठीक है, इसको जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो किसने करा था, आपके आजीवक संप्रदायों ने, ठीक है, आजीवक संप्रदायों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड तीर्थस्थली कहाँ पे है, कहाँ पे है, आपके कौशाम्बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, आपका पहला ही जो है वही सही नहीं, ठीक है। लिखा हुआ है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है ना। तो यही जो है आपका एक गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कर्नाटक में स्थित है और ये बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर
जो ऋषभ देव हैं उनके पुत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो चामुंड राय ने, ठीक है, चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, यानी किसके लिए की जाती है? तो इसके लिए बाहुबली, ठीक है, बाहुबली। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो है जैन धर्म कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का एमसीक्यू वाला क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के क्लास में।